Hello class 2. Now open your Rootstock book. We are going to study chapter number 4. Unit 2 है Human Body and its Safety. Chapter name Body Parts and Posture. तो चलिए पहले हम बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. तो इस पोयम को रीड करते हैं और बॉडी पार्ट्स को जो है वो टच करते हैं, समझते हैं कहाँ पे है. These are my hair. तो हेयर कहाँ है आपका, फिगर आउट करिए. हेयर कहाँ है, हेयर. This is my chin. ये चिन है. This is my chin. These are my teeth. These are my teeth. To chew the food in. Teeth है क्या करने के लिए, to chew the food in, यानी फूड को च्यू करने के लिए. These are my lips. ये आपके लिप्स हैं इधर. These are my eyes. These are my eyes. These are my ears. These are my ears. For all sound to hear. ताकि सारा आवाज हम सुन सकें. नेक्स्ट आते हैं. दिस इज माई चेस्ट. दिस इज माई चेस्ट. दिस इज माई वेस्ट. दिस इज माई वेस्ट. दीज आर माई हैंड्स. दीज आर माई हैंड्स. टू प्ले चेस. हैंड से क्या कर रहा है, प्ले चेस, चेस खेल रहा है. दिस इज माई स्टमक. दिस इज स्टमक. दीज आर माई थाइज. दीज आर माई थाई. These are my legs. These are my legs. To kick a ball high. लेग से क्या कर रहा है, to kick a ball high. बॉल को बहुत तेजी से किक कर रहा है. तो एक बार फिर से देखते हैं. What is this? Hair, eye, teeth, chin, ear, lip, chest, hand, waist, stomach, thigh, लेग. ठीक है बेटा, ये सारा दिया हुआ आपका फिगर में. अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज पे क्या है देखिए. बता रहा कि यू हैव रीड अबाउट अ फ्यू पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इन प्रीवियस क्लास एंड अ फ्यू आर गिवन इन द पोयम. कह रहा है कि कुछ पार्ट जो है बॉडी का आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 1 में, और कुछ अभी आप पढ़े हैं. ठीक. देयर आर सम मोर पार्ट्स गिवन. और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, दिए हुए हैं. राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स एट द स्पेस प्रोवाइड. तो यहाँ पे आपको जो ब्लैंक दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको 5 बॉडी पार्ट्स नेम राइट करना है. ठीक है, बॉडी पार्ट्स नेम राइट करना है. तो राइट कर लीजिएगा 5 बॉडी पार्ट्स नेम अपनी बुक में. अब आइए आगे देखते हैं. कह रहा है कि आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स इंटरनली टू हेल्प अस टू ब्रीथ, थिंक, डाइजेस्ट द फूड, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड करेक्ट पोस्चर. क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारी बॉडी में, भाई बाहर के पार्ट्स तो हम लोग पढ़ लिए, हमारी बॉडी में इंटरनली यानी अंदर भी होते हैं, अंदर भी पार्ट्स होते हैं जो कि हमारी मदद करते हैं ब्रीथ, सांस लेने में, थिंक, सोचने में, डाइजेस्ट द फूड यानी खाना खाते हैं उसको पचाने में, प्रोवाइड रिजिडिटी एक सॉलिड बेस देते हैं हमें, एंड करेक्ट पोस्चर और हमारे बॉडी को शेप देते हैं. Parts of body that do special function like breathing, digestion and thinking are called organs. तो ऐसे बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं. ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट डू स्पेशल फंक्शन, जो स्पेशल फंक्शन करते हैं, जैसे ब्रीदिंग के लिए अलग है, ब्रीदिंग करना यानी सांस लेना, डाइजेशन यानी खाना पचाना, थिंकिंग यानी सोचना. तो ऐसे बॉडी पार्ट्स को क्या कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं. तो सबसे पहले आइए, आपका दिख रहा है ब्रेन. ब्रेन यानी दिमाग, जिससे आप सब सोचते हैं. ठीक है. इट इज अ सॉफ्ट ऑर्गन दैट इज प्रोटेक्टेड बाय हार्ड स्कल. ये क्या है, बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है जो कि किससे प्रोटेक्टेड है, स्कल से. होता है ना खोपड़ी दिमाग में ऊपर, और ये उससे प्रोटेक्टेड होता है आपका जो ब्रेन है, दिमाग. ठीक. इट हेल्प्स अस टू थिंक एंड कंट्रोल वेरियस अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी. ये क्या करता है आपका दिमाग, भाई ये आपका दिमाग है, आपको सोचने में मदद करता है और आपकी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है. अगर आप हाथ हिलाएंगे तो हाथ हिलेगा, पैर हिलाएंगे तो पैर हिलेगा. ठीक है, तो वेरियस बॉडी पार्ट को ये कंट्रोल भी करता है, बॉडी ऑर्गन्स को. अब आइए नेक्स्ट है आपका हार्ट. हार्ट क्या है भाई, इट इज ऑल्सो अ सॉफ्ट ऑर्गन. ये भी बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है. ठीक है. इट हेल्प्स to transport blood
टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये क्या करता है, ये हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। ब्लड यानी खून, पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, पूरे बॉडी में खून सप्लाई करता है आपका हार्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं लंग्स। देख रहे हैं आप, देखिए ब्रेन है सोचने के लिए, हार्ट है, ये भी सॉफ्ट ऑर्गन्स है बेटा। और हार्ट का क्या काम था, ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाना। लंग्स आ गए हैं थर्ड नंबर पे। दीज आर 2 इन नंबर्स, ये 2 होते हैं नंबर में। देखिए राइट लेफ्ट 2 हैं। दे हेल्प अस टू ब्रीथ इन एंड आउट, और ये मदद करते हैं सांस लेने में और सांस छोड़ने में। एक बार सांस लेंगे और एक बार सांस छोड़ेंगे, तो लंग्स मदद करते हैं ब्रीदिंग में। अब आइए नेक्स्ट है आपका स्टमक यानी पेट। इट इज जे शेप्ड ऑर्गन, ये जे शेप का होता है ना, जिसको जे होता है, देखो ऐसे ही जे शेप का ऑर्गन है जे। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट, और ये क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं वो उसको क्या करता है, पचाता है, उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो स्टमक का क्या काम है भाई, खाना जो खाते हैं उसको पचाता है। अब आगे देखिए क्या है, शेप, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी इज ड्यू टू बोन्स एंड मसल्स। अच्छा, जो हमारे बॉडी का जो शेप है, जो एक ठोस मजबूती है और जो लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी है, वो किसकी वजह से है, बोन्स एंड मसल्स। बोन्स और मसल्स की वजह से। अगर हड्डी नहीं रहेगी तो कहाँ कोई खड़ा तो हो नहीं पाएगा, नहीं ना। दे वर्क टुगेदर टू हेल्प अस वॉक, रन एंड प्ले। और कह रहा है कि बोन्स एंड मसल्स, बोन्स और मसल जो है वो दोनों साथ में काम करती हैं ताकि हम चल सकें, दौड़ सकें, खेल सकें, जो भी हम काम कर सकते हैं वो कर सकें। तो बोन्स और मसल एक साथ काम करती हैं। तो आइए रीडिंग करते हैं इसके बारे में भी। सबसे पहले बोन्स देखिए, बोन्स दिख रहा है ना, हड्डी। तो बोन्स में देखते हैं तो कह रहा है कि बोन्स आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रांग और हार्डेस्ट पार्ट होता है क्या, बोन। दे गिव शेप एंड सपोर्ट टू बॉडी, और ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी को एक शेप देते हैं। ठीक है, और सपोर्ट करते हैं ताकि पूरे जो हमारे मसल्स हैं वो पूरे इस पे बिल्ड हो जाएं, और पूरे ऑर्गन्स वगैरह को भी प्रोटेक्ट करते हैं। देयर आर 206 बोन्स इन ऑल। टोटल कितनी बोन्स होती हैं हमारे बॉडी में, 206। एक एडल्ट यानी एक वयस्क में, एक बड़े आदमी में जो है वो कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। 2 और मोर बोन्स मीट एट अ प्लेस कॉल्ड जॉइंट्स। जब 2 या 2 से अधिक बोन एक साथ मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट्स। अब देखो जैसे ये 2 हड्डियां यहाँ और ये हड्डी यहाँ मिली है तो ये एक जॉइंट है, यहाँ कंधे पे मिला है एक जॉइंट है। तो जहाँ 2 हड्डियां मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट्स। जैसे पैर की है, ठीक है, पैर और थाई की हड्डियां यहाँ मिल रही हैं नी पे, ठीक है, तो ये जॉइंट है आपका। जॉइंट्स हेल्प टू बेंड आवर बॉडी। अब जॉइंट है तब हम अपने हाथ को बेंड कर सकते हैं, पैर को बेंड कर सकते हैं, सर को भी घुमा सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो जॉइंट है इसीलिए। ऑल द बोन्स इन बॉडी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म स्केलेटन। और सारी जो हड्डियां हैं वो एक साथ मिलके एक स्केलेटन बनाती हैं, कंकाल बनाती हैं। ठीक है, अब आइए मसल्स पे। क्या है मसल? आवर बोन्स आर कवर्ड विथ सॉफ्ट फ्लैश कॉल्ड मसल्स। हमारी जो ये हड्डियां हैं ये कवर है, किससे ढकी हुई हैं, देखो किससे ढकी हुई हैं, सॉफ्ट फ्लैश। ठीक है, फ्लैश यानी मांस से ढकी हुई हैं, जिसको कि हम बोलते हैं मसल्स। दिख रहा होगा फिगर में आपको। मसल्स आर कवर्ड विद द स्किन। और मसल्स किससे ढकी होती हैं, स्किन से। स्किन के अंडर में क्या है, मसल्स, मसल के अंडर में क्या है, बोन्स। सम मसल्स आर बिग लाइक इन लेग्स एंड आर्म्स। तो कुछ मसल्स बहुत बड़ी होती हैं, जैसे कि पैर की मसल्स हैं और हाथ की मसल्स हैं। ठीक है, आर्म की हो गई आपकी, हैंड की और लेग्स की। वाइल सम आर टू स्मॉल इन आवर आईज। और कुछ मसल जो है बहुत छोटी होती हैं, जैसे कि हमारी आंखों में। ठीक है, इन आवर आईज। अब देखिए आगे, फॉर अ स्ट्रॉन्गर बॉडी वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स। अच्छा, अगर हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमारी जो बोन्स हैं
ठीक है, ये स्ट्रांग होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए। फॉर स्ट्रांग बॉडी, एक ताकतवर शरीर के लिए, स्ट्रांग बॉडी के लिए, वी मस्ट हैव स्ट्रांग एंड हेल्दी बोन्स। हमें स्ट्रांग और हेल्दी बोन्स की जरूरत होती है और मसल्स की भी। फॉर दिस वी शुड एक्सरसाइज डेली एंड हैव हेल्दी फूड हैबिट्स। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें रोज यानी डेली एक्सरसाइज करनी होगी, ठीक है, कसरत करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। और हेल्दी फूड्स यानी कि अच्छे फूड जो हैं वो खाने चाहिए, ताकि हमारा बॉडी जो है वो क्या हो, हेल्दी हो, ताकि हम खेल सकें, एक्सरसाइज कर सकें, तो है ना, एक्सरसाइज करना, खेलना कूदना, पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें हो सकें। एक्सरसाइज एंड आउटडोर गेम्स कीप आवर बोन्स एंड मसल्स हेल्दी। एक्सरसाइज करना और बाहर खेलना, आउटडोर गेम्स, तो ये सब क्या करती हैं? ये हमारी बोन्स और मसल्स को क्या बनाती हैं? हेल्दी बनाती हैं, ठीक है, खेलना कूदना, एक्सरसाइज करना, सारी चीज़ें। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए पोस्चर के बारे में आ गया। पोस्चर का मतलब क्या है कि आपको कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें पोस्चर में बताएंगे। तो टू कीप आवर बॉडी इन गुड शेप इट इज एसेंशियल टू हैव करेक्ट पोस्चर। हमारी बॉडी को एक परफेक्ट शेप देने के लिए, उसके लिए क्या करना होगा? हमें करेक्ट पोस्चर में रहना होगा, मतलब हमारी बॉडी को उसके सही तरीके से रखना होगा। वाइल सिटिंग, बैठते समय, वाइल स्टैंडिंग, खड़े होते समय, एंड वॉकिंग, चलते समय, ठीक है। तो कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, इसमें दिखा है। देखिए, फॉर करेक्ट पोस्चर के लिए क्या करना चाहिए? कीप योर बैक स्ट्रेट अपराइट। जब आप बैठ रहे हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी यानी पीछे का जो ये बैकबोन है आपका, इसको सीधा करके बैठें। जैसे ये देख रहे हो, ये जो लड़का है वो एकदम सीधा बैठा है, सीधा बैठ के पढ़ रहा है, और ये जो है ये देखो एकदम झुक गया है, झुक के अपनी पीठ की हड्डी जो है ऐसे देखो, जो बैकबोन है उसको निकाल दिया है। तो ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? सीधी हड्डी करके बैठना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पुश योर चेस्ट आउट एंड अप टू अवॉइड हेडेक बैक, ठीक है। हंच बैक का मतलब यही है कि पुश योर चेस्ट आउट, अपने चेस्ट को आगे की तरफ निकाल लें, ताकि आपका जो ये हंच बैक यानी कि जो पीछे से निकला हुआ है वो अंदर की तरफ चला जाए, ताकि आप स्ट्रेट बैठ सकें। पुल योर स्टमक इन, और अपने स्टमक यानी पेट को क्या करें? अंदर कर लें, चेस्ट बाहर, पेट अंदर, और आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेट बैठने के लिए क्या करेंगे? चेस्ट को बाहर कर लेंगे और स्टमक को अंदर कर लेंगे, ताकि आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट हो जाए। डू नॉट बेंड योर नेक एंड शोल्डर, कह रहा है कि अपने नेक यानी गर्दन को और शोल्डर को बेंड ना करें, झुकाए ना, जैसे झुक के मत पड़िए, एकदम बुक में से धस मत जाइए, ठीक है। उसको भी थोड़ा दूर रखिए और स्ट्रेट रखिए, ठीक है, सीधा। इसलिए लिखा हुआ इसमें डू नॉट बेंड योर नेक एंड शोल्डर्स, नेक और शोल्डर्स को बेंड मत करिए। अब मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर नॉट ओनली कीप आवर यू फिट एंड एक्टिव बट ऑल्सो मेक्स यू लुक स्मार्टर एंड यंगर। करेक्ट पोस्चर को बना के रखने से क्या होता है? आप फिट रहते हैं, यू कीप्स यू फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे हमेशा, लेजी नहीं रहेंगे, एक्टिव रहेंगे हमेशा, बट ऑल्सो मेक्स यू लुक स्मार्टर, और इससे क्या होगा? आप स्मार्ट दिखेंगे, एंड यंगर, और जवान दिखेंगे। स्मार्ट तो दिखेंगे आप, और साथ में और यंग दिखेंगे, ठीक। तो देखिए करेक्ट पोस्चर में यही बताया है, यहाँ पे फिगर देखिए कि स्ट्रेट जो है अपने जो चल रहे हैं वो भी सीधा चलें, झुक के न चलें। जैसे कि ये बच्चा जो है देखिए झुक के चल रहा है, ऐसे गर्दन झुका लिया है, तो झुक के नहीं चलना चाहिए, गलत चीज़ है। स्ट्रेट खड़े होना चाहिए, सीधे खड़े होना चाहिए, ऐसे झुक के खड़े नहीं होना चाहिए। जब भी आप खड़े हो रहे हैं तो स्ट्रेट खड़े होइए, चल रहे हैं तो स्ट्रेट चलिए, ऐसे झुक के मत चलिए जैसे ये चल रहा है। और बैठ भी रहे हैं तो पीठ को सीधा करके, ठीक है, जो पीठ है आपकी उसको सीधा करके बैठिए। अब आइए अपने क्वेश्चन आंसर पे हम लोग चलते हैं, इसकी भी रीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी।
ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। व्हाट आर जॉइंट्स? जॉइंट्स क्या होते हैं? अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर 2 or more bones meet. A joint is a place where 2 or more bones meet. जॉइंट एक ऐसा जगह है जहाँ पे प्लेस है, जगह है जहाँ पे 2 और मोर यानी 2 या 2 से अधिक हड्डियां जो है, बोन्स जो है वो मिलती हैं, उसको जॉइंट बोलते हैं। व्हाट इज पोस्चर? पोस्चर क्या होता है? द वे दैट अ पर्सन सिट्स, स्टैंड्स एंड वॉक इज कॉल्ड पोस्चर। द वे दैट अ पर्सन सिट्स, स्टैंड्स एंड वॉक इज कॉल्ड पोस्चर। मतलब ऐसा तरीका, ठीक है, द वे दैट अ पर्सन, एक ऐसा तरीका जिससे कि जो लोग हैं, जो पर्सन है, जो आदमी है, वो कैसे बैठ रहा है, ठीक है, सिट, वो कैसे खड़ा हो रहा है, वो कैसे चल रहा है, उसके इस वे को, उसके इस तरीके को बोलते हैं पोस्चर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वाई डू वी एक्सरसाइज डेली? क्यों हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए? वी डू एक्सरसाइज डेली टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स फिट। मतलब वी डू एक्सरसाइज डेली टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स फिट। हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए टू कीप आवर बोन्स, ताकि हमारी जो बोन्स हैं और मसल्स हैं वो फिट रह सकें, इसलिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। 5th नंबर देखिए, मेंशन द करेक्ट वे और पोस्चर वाइल सिटिंग। जब बैठ रहे हैं तो उसके लिए क्या सही तरीका है बैठने का? वाइल सिटिंग वी शुड कीप आवर बैक स्ट्रेट एंड अपराइट। वाइल सिटिंग वी शुड कीप आवर बैक स्ट्रेट एंड अपराइट। मतलब बैठते समय हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने बैक को यानी पीछे पीठ को स्ट्रेट रखना चाहिए, सीधा और स्ट्रेट करके, सीधा करके बैठना चाहिए। ठीक है बेटा क्लास, तो ये आपका चैप्टर हुआ है कंप्लीट, एक्सप्लेनेशन हो गया है। आप जो है इसको सुनिएगा ध्यान से और क्वेश्चन आंसर लर्न करिएगा। ठीक है, थैंक यू।